हाय गाइस। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपना चैनल स्टार्ट करने से पहले कि मेरा चैनल जनरल नॉलेज और टेक्निकल से भरपूर है। ठीक है दोस्तों, तो जनरल नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को आज एक ऐसे विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। हो सकता है कई सारे लोगों को उस पर यकीन ना हो या तो गलत समझे कि यार 21वीं सदी माँ के बीच टाइप से बातें करते हैं करके। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी वर्तमान में जो ऐसी सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट ही थोड़ा सा अजीब है दोस्तों। बट देखिए, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव मैंने किया है, वो मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज का मेरा विषय है भूत प्रेत को लेकर है। ठीक है दोस्तों, मैंने अपने जीवन में पहले जब मैं बहुत छोटा था काफ़ी डरा करता था। ठीक है, रियल स्टोरी है। और मैं 10th क्लास तक भी अगर रात को 1 नंबर के लिए उठता था तो अपने मम्मी को साथ लेकर उठता था। ठीक है, ये मैं झूठ बोलने वाली या तो शर्म वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे मन में डर भरा पड़ा था जैसे कि कहीं अंधेरा है तो वहाँ पे भूत होंगे या फिर किसी कोने में भूत रहते हैं। ऐसा एक पेड़ में कोई बोल दे वहाँ पे भूत, ऐसा एक मन में वो बस जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले इसी को क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, ओरिजिनल भूत ना इंसान के सोच में ही रहता है। सोच में रहता है कि मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सोच लीजिए कि भूत होगा वहाँ पे, ऐसा आप मत सोचिए भूत नहीं रहेगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, भूत प्रेत ये जो नेगेटिविटी जो है वो कहाँ पे आता कहाँ पे है, किसके पास आता है। मैंने 5-6 एक्सपीरियंस जो किए हैं, इसका वो यही कारण है कि मैं सोचता था कि नहीं, कहीं ना कहीं वो मेरे पास होंगे। देखिए, आप लोगों ने रहस्य जो द सीक्रेट नाम का रॉन्डा बर्न का जो किताब है वो आप पढ़े या नहीं पढ़े हैं, और कई सारे लोग इसके ऊपर यूट्यूब बनाते रहते हैं कि नहीं रहस्य का असर होता है इंसान के ऊपर, तो कैसे होता है। ठीक है, तो यही मेन है। ठीक है, कि आप देखिए, एक मैं बात आपको बताने चाहता हूँ कि लोग ना अपने जो मुख्य सब्जेक्ट है या तो जिसे वो ज़्यादा चाहते हैं वो उन्हीं के आसपास दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि लोगों को गाना बहुत पसंद है तो कोई सिंगर आ गया तो गाना सुनने वाले उनके पास जाएंगे। ठीक है, और जिनको गाना पसंद नहीं वो गाना सुनने क्यों जाएंगे दोस्तों। ठीक है, या तो किसी को नाटक देखना पसंद है तो कोई नाटक हो रहा है, कोई नाटक में, कहीं कोई कवि सम्मेलन में कहीं कवि सम्मेलन हो रहा है तो किसी को कविता सुनना पसंद है तो वैसे लोग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही ही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही ये ऐसी ही चीज़ है। ठीक है, नेगेटिविटी अगर आप सोचते रहोगे तो आपके आसपास नेगेटिविटी ही रहेगा। ठीक है, वैसे ही ये नकारात्मक शक्तियाँ भी हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचते हुए मैं आपको धीरे धीरे करके अपने एक्सपीरियंस आपको मैं बीच बीच में और बातें बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको जो सुनाने वाला हूँ कहानी, ये रियल स्टोरी पर वो है, मेरे साथ घटी घटना को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, कि देखिए, भूत मैंने देखा नहीं है, आप ऐसा मत समझिए कि भूत देखे हो तो फिर तुम बताओ भूत, ऐसा नहीं है। यूट्यूब में काफ़ी सारे वायरल होते रहते हैं कि नहीं ये कैमरा में कैद हुआ, दिख गए वगैरह। देखिए, भूत प्रेत फोटो अगर खींचा जा सकता है तो काफ़ी सारे लोग मतलब वो कर, लेकिन देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भूत नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान दिखते नहीं, भूत भी नहीं दिखते, ऐसा कई सारे लोग मतलब अपनाते हैं और एक अपना एक अजीब सा वो देते हैं, थ्योरिटिकल टाइप का एक अजीब सा अपना सोच रखते हैं समाज के सामने में कि नहीं, भगवान नहीं दिखते तो नहीं है, भूत नहीं दिखते तो भूत नहीं है। ठीक है, अगर आपने रामचरितमानस का वो तुलसीदास जी का जीवन परिचय अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो उसमें से एक मैं आपको एक पद सुनाना चाहूँगा जिसमें भगवान होने का दावा। और भगवान, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान को मतलब श्री रामचंद्र जी को देखने के बाद रामचरितमानस की रचना की है। ठीक है, तो उसमें है कि एक पद उसमें मिलता है जो हनुमान जी बोले थे वहाँ पे, ताकि भगवान जी को पहचान लेकर के, कि चित्रकूट के घाट पे भाई संतन के धीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। ठीक है, ऐसा बोलते हैं वो। तो इसका बोलने का उनका तात्पर्य यही रहता है कि देखिए, बाजू में क्या राम जी बालक के रूप में नहाते रहते हैं और क्या बोलते हैं, तुलसीदास जी चंदन घिसते रहते हैं नहाने के बाद अपने तिलक करने के लिए। तो ऐसा बोलते हैं ना, तो देखिए, बालक के रूप में भगवान जी रहते हैं तो उनको पहचानते नहीं रहते हैं तुलसीदास जी,
इसीलिए हनुमान जी उनसे वादा किए रहते हैं कि मैं आपको भगवान का दर्शन कराऊंगा। ठीक है, तो वो बालक रूप में जब नहाते रहते हैं वहाँ पे, तो ये बोलकर उनको तुलसीदास जी को याद दिलाते हैं कि देखिए जो तिलक करेंगे वही राम जी हैं। ठीक है, तो वो बच्चा जो भगवान जी बालक रूप में नहाते रहते हैं वो आकर के अपने माथे पर तिलक लगाते हैं उनके चंदन को, तब जाके तुलसीदास जी जान जाते हैं कि यही भगवान जी हैं। ठीक है, उसके पहले भी उन्हें एक बार और दर्शन दे रहते हैं, शिकारी के रूप में घोड़े पर आए रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो नहीं पहचाने रहते हैं। और इसी संवाद में दोस्तों भूत प्रेत के बारे में भी मतलब बताया गया। देखिए तुलसीदास की एक गुरु प्रेत भी है। ठीक है, देखिए प्रेत के बारे में भी इसमें दिखाया गया है। वो तुलसीदास जी सुबह सुबह दिशा मैदान के लिए जाते हैं, तो जो शौच से पानी बचता है उन्हें एक बेर के जो बबूल का पेड़ रहता है छोटा सा, उसमें डाल दिया करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई ये वेस्ट पानी कहीं फेंके नहीं, इस किसी पेड़ में डाल दे ताकि ये काम आ जाएगा, इसका पेड़ यूज़ कर लेगा, ऐसा बोल के उसमें डाल दिया करते थे, रोज़ डालते थे उसमें। तो उसमें क्या है, एक प्रेत का वास रहता है। ठीक है, तो प्रेत समझता है कि ये ब्राह्मण देवता मेरा सत्कार कर रहे हैं, रोज़ मुझे पानी पिलाते हैं, ऐसा बोल के एक दिन वो प्रेत प्रकट हो जाता है। ये रामचरितमानस में लिखा गया है। ठीक है, तो वो प्रेत जब प्रकट होता है और उनसे बोलते हैं कि भाई तू मेरा इतना सेवा करता है, रोज़ पानी पिलाता है मेरे को, तो मांग तू जो क्या मांगना चाहता है मैं तेरे को दूंगा। ठीक है, तुलसीदास जी सोचते हैं ये साले तुच्छ मतलब प्रेत योनि में मतलब है, ये बंदा प्रेत है, भूत प्रेत, और मेरे को बोलता है कि दे दूंगा। तो वो भी पीछे नहीं हटते हैं, वो बोल ही देते हैं कि मेरे को राम जी का दर्शन करा दो। ठीक है, क्योंकि वो उनका मतलब जन्म उसी लिए हुआ रहता है, और वो सोचते ही रहते हैं कि मैं भगवान को एक बार देखूंगा, उसके बाद ही ऐसा कुछ करूंगा, उसके बाद अपना उद्देश्य चुनूंगा, ऐसा एक उनके सोच रहता है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं भाई भगवान को मैं दिखाने से लेना, भगवान को दिखाने वाले के पास में तुम्हें लेकर जा सकता हूँ इतना। ठीक है, तो वही एड्रेस बताते हैं, वो प्रेत तुलसीदास को एड्रेस बताते हैं कि तुम नवधा रामायण, नवधा भक्ति जिस गांव में भी होता रहेगा वहाँ जाना, और सबसे अंतिम में जो बंदा उठकर वहाँ से जाएगा कथा खत्म होने के बाद रात को, ठीक है, एक बूढ़ा सा एकदम भिखारी जैसा टूटा टूटा कपड़ा पहना हुआ ऐसा रहेगा वो, और वो रहेगा उसी से पास जाना, और वही आपको भगवान से मिलाएंगे। ठीक है, तो ये कौन रहते हैं, ये रहते हैं हनुमान जी। ठीक है, तो देखिए ये ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं, 1631 में ही रामचरितमानस को लिखा गया है। तो आप मान जाइए, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एकदम से योग कर लिए, मैं आपको भाई कसम खिला के नहीं मनवाने वाला हूँ, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इससे एक सीख ले सकते हैं कि भगवान भी हैं और शैतान भी है। ठीक है, तो आइए मैं आपको अपना एक स्टोरी सुनाता हूँ जिसमें ये वो सिद्ध होता है कि देखिए भूत प्रेत जैसे चीज़ें रहते हैं। मैंने उसको देखा नहीं बट महसूस किया है। ठीक है, तो ये भूत को प्रेत को जब मैं बहुत डरता था, इसलिए मेरे पापा जी बोले थे कि देख भूत प्रेत क्या होते क्या हैं। तो देख भूत प्रेत वो होते हैं जो एक ही वक्त में कई जगह पर दिख जाते हैं आपको। ठीक है, एक ही समय में आप एक सेकंड में उसको बहुत दूर मतलब 100-150 मीटर दूर देखें, फिर एक ही उसी वक्त में वो सेम चीज़ आपके सामने दिख जाए आपको अचानक से, तो हाँ ये कुछ नकारात्मक चीज़ें हो सकती हैं। ये पापा जी बताए थे, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, मैं लगभग 11 बजे रात को 11-12 बजे से बल्कि और ऊपर हो रहा होगा, मैं अपने काम से लौट रहा था मोटरसाइकिल में, तो दूर खेत बरसात के दिन था। ठीक है, खेतों में धान लहा रहे थे, और एक बहुत दूर लगभग आधा 1 किलोमीटर के अंदर एक बड़ा सा इतना बड़ा मतलब आग का गोला जैसा दिखाई दे। ठीक है, हमारे इधर उन्हें मैन बोलते हैं, जिन बोलते हैं, ऐसा अलग अलग टाइप के अपने एरिया में बोला जाता है उसको। तो वो मेरे को वहाँ पे दिखा, एकाएक दिखा। फिर तो मैं देखा हो सकता है रात को कोई किसान खेतों में मतलब अपना खेत देखने गए होंगे, पानी वानी ना फूट गया हो, पानी वानी कहीं नहीं जा रहा हो, हाँ खेतों से पानी नहीं बह रहा हो, ऐसा देखने गए होंगे करके मैं सोचने लगा। लेकिन एकाएक वो थोड़ी देर में एकदम करीब में, मेरे एकदम करीब में ही आ गया। ठीक है, ऐसा लगा जैसे कि 100-150 कदम पे ही है वो। ठीक है, और अगले ही पल ऐसा देखते ही देखते अगले ही पल वो रोड क्रॉस करने लगा मेरे सामने से। ठीक है, इतना बड़ा लौ जैसा आग जलता हुआ। ठीक है, तो मुझे लगा क्या चीज़ है क्या ये। देखिए डर के मारे तो मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे, और मैं बाइक की जो एक्सीटर जहाँ मैं पकड़ा था, वो बाइक का जो एक्सीटर ना मेरा हाथ उसी में मतलब एकदम चिपक गया था, और बाइक की स्पीड और ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्योंकि डर रहा था मैं बहुत ज़ोर से, और वहाँ से मैं
मेरे को वहाँ पे पापा की बात मतलब याद आया, ठीक है, और लगा मेरे को नहीं ये पक्का वही चीज़ है। देखिए गनीमत ये रही को मेरे को परेशान नहीं किया, बट बताते हैं जब घर में आके पापा जी को मैं बताया कैसा हुआ करे, तो वो ज़्यादा डेंजर नहीं होते हैं वैसे चीज़, वो खाली आपके आसपास दिखते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मेरा पहला इंसिडेंट जो मेरे साथ ये घटा था। ठीक है, ये सबसे पहला है मेरा। इसके बाद से और जो हुआ इंटरेस्टिंग मैं आपको आगे एक दो और बताऊँगा एक आध दिन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और बिल्कुल ये मत सोचिए आप, मैं आपको बोलूँ कि भूत प्रेत नहीं होते, बट मैं आपको ये बोल के मैं ये फैला नहीं रहा हूँ कि भूत प्रेत होते हैं। आप बिल्कुल ऐसा मान लीजिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ ऐसा आप ऐसा भी मत सोचिए कि बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, आप थोड़े मोड़े तो इसको मान कर रखिए कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।